आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी करते हुए कई दावेदारों के नाम फाइनल किए। ज्वेलरी सफाई के बहाने जालसाजियों ने उड़ाए 3 सोने की चैन और 2 सोने की अंगूठी। प्रशासन छानबीन में जुटा। सुल्तानपुर में उपजिलाधिकारी लंबुआ के नेतृत्व में छात्राओं ने निकाली मतदाता जागरूकता रैली। सपा नेत्री रचना सिंह द्वारा बिल्हौर इंस्पेक्टर से फर्जी धाराओं में मुकदमा लिखे जाने पर की गई बातचीत। आपको बता दें कि लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से पार्टी आलाकमान ने चंद्रशेखर पांडे को उम्मीदवार बनाया है। बताते चलें कि चंद्रशेखर पांडे लगातार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया को लालकुआं बुलाकर एक बड़ी जनसभा की थी, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लालकुआं के प्राथमिक विद्यालयों की दुर्दशा से अवगत कराया था। उनकी सक्रियता को ध्यान में रखते हुए पार्टी आलाकमान ने उन्हें लालकुआं विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। चंद्रशेखर पांडे ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि दिल्ली के विकास के मॉडल को उत्तराखंड में भी लागू कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा बिंदु खत्ता राजस्व गांव बना जाने की दिशा में भी आम आदमी पार्टी प्रमुखता से काम करेगी। लाइव टीवी समाचार के लिए लालकुआं से रमाकांत पंत की रिपोर्ट। हमारे माननीय संयोजक महोदय के द्वारा 4 गारंटी अभी तक जारी की गई है। उन्हीं मुद्दों पर, उसी विजन पर, उसको हम जनता पर ले जा रहे हैं। उसके हिसाब से जनता का हमारे को अपार समर्थन मिल रहा है और आगे की उनको हम सार्थक बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाकर सबको समझा भी रहे हैं और वो मुद्दे हमारी पार्टी आने पर तुरंत ही उसी दिन से, उसी महीने से शुरू हो जाएंगे। देखिए, ये दोनों पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। बिना विजन के, बिना नियम के, बिना कानून के कोई चीज़ नहीं चलता है। कोई भी देश हो, उसका एक विजन होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता है। छोटे से काम के लिए भी हमको कई तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए भी हमको अपना विजन तैयार करना पड़ता है। ये हमारी पार्टी के पास एक विजन है, विजन के हिसाब से हम चल रहे हैं। दिल्ली मॉडल को लेते हुए उत्तराखंड में भी हम उतरे हैं और जनता का अपार वो हमको समर्थन मिल रहा है। और जहाँ से राजस्व भूमि के आपकी कहना है, राजस्व भूमि के बारे में भी हमारे उच्च स्तर पर जो है इस पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। उसका जो भी निर्णय होगा, जो भी निष्कर्ष होगा, आने वाले समय में मांग पत्र में आपको दिखाई देगा। और स्टेडियम जहाँ की बात है, यहाँ पर बच्चों के लिए कोई खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है और आम आदमी पार्टी आएगी तो जगह जगह पर बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम की हम कोशिश करेंगे और बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर युवाओं से भरा हुआ है और यहाँ के लोगों में साहस है, ईमानदारी है। यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी और बर्बाद जा रहा है, उसको यूज़ करेंगे। हमारे शहीदों ने जिस लिए सजा दी उनके अनुसार भी हम काम करेंगे, जिससे उनकी वो जो बात है वो साकार हो और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और निश्चित तौर पर हमारी पार्टी आने पर उत्तराखंड का उद्धार होगा और ये देश में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में उतरेगा, ये मैं आपको विश्वास। ज्वेलरी सफाई के बहाने जालसाजियों ने उड़ाए 3 सोने की चैन और 2 सोने की अंगूठी। प्रशासन छानबीन में जुटा। महिलाओं को बताया कि हम लोग सोने चांदी के आभूषण की सफाई का काम करते हैं। इस बात पर जब महिला अपने घर से सोने की चैन और अंगूठी सफाई करवाने के लिए लाई, तभी लुटेरों ने उनसे कहा कि आप हल्दी और पानी गर्म करिए ताकि उनकी सफाई हो सके। महिला जब अपने घर के अंदर पानी गर्म करने के लिए गई तो तीनों चोर वहां से फरार हो गए। गांव में पूरी तरह से हलचल मच गई। जब इस घटना की सूचना पीड़ित महिला के बेटे ब्रजेश चौबे ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस 112 मौके पर पहुंची और उन लुटेरों की तलाश में जुट गई है। खबर लिखे जाने तक लुटेरों का कोई अता पता नहीं चला था। लाइव टीवी समाचार के लिए जौनपुर से संवाददाता विनय कुमार की रिपोर्ट। जहाँ भी रहिए आप लोग होशियारी से रहिए। कृपया साफ करवाने के चक्कर में, बदलवाने के चक्कर में, जुड़वाने के चक्कर में न पड़े। बस सुल्तानपुर की तहसील लंबुआ में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के अंतर्गत सर्वोदय इंटर कॉलेज की छात्राओं और शिक्षकों ने मतदाता जागरूकता अभियान रैली उपजिलाधिकारी लंबुआ श्रीमती वंदना पांडे के नेतृत्व में निकाली। छात्राओं ने वोट के महत्व को पोस्टर के द्वारा चित्रों से उकेरा गया था। करे राष्ट्र का जो उत्थान, करे उसी को हम मतदान, जागो मतदाता जागो आदि स्लोगन के साथ लंबुआ कस्बे से होती हुई विभिन्न पूर्वों से होकर पुनः सर्वोदय इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। इस मौके पर उपजिलाधिकारी लंबुआ, तहसीलदार लंबुआ, प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह, विनोद सिंह सहित सैकड़ों छात्र प्रतिभाग किए। लाइव टीवी समाचार के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। सपा नेत्री रचना सिंह द्वारा बिल्हौर इंस्पेक्टर से कार्यकर्ताओं पर लिखे गए मुकदमे को लेकर आपत्ति जताई गई।
सपा नेत्री रचना सिंह द्वारा बताया गया कि छोटी लड़ाई झगड़े को बड़े रूप में दिखाया गया, पर 307 लूट जैसी धाराएं दिखाई गई, जिसकी कोई जांच अभी नहीं हुई है। सपा नेत्री रचना सिंह द्वारा बेल्हौर इंस्पेक्टर से जांच हेतु निवेदन करते हुए कार्यवाही की मांग की और कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमे को वापस लेने को कहा गया। लाइव टीवी समाचार के लिए कानपुर से आयुष शुक्ला की रिपोर्ट।